नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिल शाक में आप सबका। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो माँ के लिए चिंताजनक रहता है। बच्चों को टॉयलेट की ट्रेनिंग कब और कैसे दी जाए, क्योंकि बच्चा टॉयलेट करता है तो गंदा कर देता है और वो माँ को ही साफ करना पड़ता है, तो माँ के लिए चिंता का विषय रहता है। तो आज मैं बात करूंगा कि बच्चों को टॉयलेट की ट्रेनिंग कब और कैसे दी जानी चाहिए और किस उम्र में दी जानी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होने से लेके बढ़ना शुरू होता है, तो बच्चे में एक रिफ्लेक्स एक्टिव रहता है। इसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। बच्चा इधर दूध पीता है उधर लैट्रिन, इधर दूध पीता है इधर लैट्रिन। इसको लेकर माँ बहुत परेशान रहती हैं। इसके लिए मैं पिछले वीडियो में आपसे सारी बातें शेयर कर चुका हूँ कि एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, नॉर्मली फिनोमेना होता है और इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। और जो माएँ इसको दस्त को लेकर के टेंशन रहे तो दस्त नहीं होते हैं, एक टाइप का रिफ्लेक्स रहता है, तो इसको लेकर व्यर्थ चिंता ना करें। तो जैसे ही बच्चा लगभग 4 महीने का होने को आता है तो ये रिफ्लेक्स धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे की एज 7 महीने को होने को आती है तो उसकी इर्रेगुलर बॉबल हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है। इर्रेगुलर बॉबल हैबिट को हम बोलेंगे कि यही जैसे अभी क्या हो रहा था, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में बच्चा इधर दूध पिया इधर पॉटी कर देता था। यहाँ 7 महीने का होते होते बच्चा होल्ड करने लगता है। दूध पिया, खाना खाया तो होल्ड करके कुछ देर बाद या एक बॉबल मूवमेंट निर्धारण हो जाता है कि भाई 2 बार या 3 बार लैट्रिन जाना है, तो इस टाइप से मोशन करना शुरू होता है। ये लगभग 7 महीने की उम्र से देखने में आता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा आपका 10 महीने का होता है तो वो एक सही समय होता है कि बच्चे को हम टॉयलेट के लिए बिठाना शुरू करें। उसके लिए हम टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि टॉयलेट सीट पे जब भी उसको पॉटी आती है या नहीं भी आ रही है तो पॉटी के लिए ट्रेनिंग हम देते हैं, बिठाते हैं वहाँ। बिठाने के बाद ये एक्टिविटी करते हैं कि बच्चा टॉयलेट कर ले, पॉटी कर ले वहाँ। तो ये चीज़ हम 10 महीने से शुरू कर सकते हैं। इसको शुरू करते करते फिर जब आगे बढ़ते हैं तो जब आपके बच्चे की एज 15 से 18 महीने के बीच होती है, तो 15 से 18 महीने के बच्चे क्या टोडलर एज में रहते हैं, तो खुद से टॉयलेट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वो उनके ब्रेन में मेमोराइज हो जाता है कि भाई हमको सुसु आ रही है, पॉटी आ रही है, तो हम टॉयलेट की तरफ भागें। तो आपको इन्फॉर्म करके या टॉयलेट की तरफ भागते हैं तो आप ये समझ जाएं उस समय कि भाई उनको टॉयलेट आ रही है या पॉटी आ रही है, तो वहाँ जाके टॉयलेट पॉट पर जैसे ही आप बिठाएंगे उसको तो पॉटी कर लेगा। तो ये हैबिट उसकी 15 से 18 महीने के बीच आ जाती है। अगर हम प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं या प्रॉपर उसको वॉच कर रहे हैं कि वो कब क्या एक्टिविटी करता है। जब तक बच्चा आपका 2 साल का होता है तो पूरी तरह से लगभग ट्रेंड हो जाता है कि जैसे उसको पॉटी आए तुरंत इन्फॉर्म करेगा आपको, जा करके टॉयलेट के पास जाकर खड़ा हो जाएगा। टॉयलेट खुला तो अंदर जाके बैठने की कोशिश करेगा, तो उसके कपड़े रिमूव करना वगैरह ये सब आपका काम होता है। तो आप केयरफुली करेंगे तो आपको बाकायदा इन्फॉर्म करेगा। इसके बाद में जब 3 साल का आपका बच्चा होने को आता है तो 3 साल में बच्चे की जो बॉबल हैबिट होती है वो इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि बच्चा अगर उसके पॉटी की डिजायर हो रही है तो उसको भी पोस्टपोन कर सकता है। तो बॉबल हैबिट पूरी तरह डेवलप हो चुकी होती है, तो उसमें बच्चा पॉटी के डिजायर को पोस्टपोन करता है। खेल में मस्त है तो खेल में जब ज़्यादा जोर से प्रेशर बनेगा तो फिर वो टॉयलेट की तरफ आपको इन्फॉर्म करेगा कि टॉयलेट की तरफ लेके चलो, मुझे पॉटी करना। अदरवाइज वो उसको होल्ड भी कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी टॉयलेट ट्रेनिंग से लेकर के। तो जब आपका बच्चा 10 महीने का हो जाए तो उस पर आप टॉयलेट ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे वो कपड़े कम से कम ख़राब करे और उसके लिए टॉयलेट के लिए पूरी ट्रेंड भी हो जाए। क्योंकि 3 साल का बच्चा आपका होगा तो स्कूल गोइंग हो जाएगा, तो स्कूल गोइंग में उसको इस चीज़ की बहुत आवश्यकता पड़ेगी कि भाई वो टॉयलेट ट्रेंड हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।